नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। यह जो घरेलू नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये बेहद ही आसान, छोटा और साधारण सा उपाय है, जो देखने में तो बहुत छोटा लगता है। इसका आकार लगभग आधे इंच जितना ही होता है, लेकिन इसका असर इतना जबरदस्त होता है कि यह आपके पूरे शरीर को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखने में बहुत ही ज्यादा असरदार हो सकता है। इस छोटे से टुकड़े को केवल धीरे धीरे चबाकर खाना होता है, और यह काम अगर आप रोजाना करते हैं तो यह छोटा सा उपाय आपके दिल को हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी से लंबे समय तक सुरक्षित रखने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आपके शरीर की नसों में ब्लॉकेज यानी रुकावट या कोई अवरोध है, तो यह छोटा सा घरेलू नुस्खा धीरे धीरे उन सभी रुकावटों को साफ करने की ताकत भी रखता है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी रहती है, जैसे कि बार बार गैस बनती है, खाना पचता नहीं है, पेट में भारीपन रहता है या बार बार डकार आती है, तो यह नुस्खा उन सभी पेट की बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है और आपको आराम दिला सकता है। अब अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आप जरा सी चढ़ाई करते हैं, जैसे कि 2-3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, तो यह संकेत है कि आपके शरीर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है। और यह गड़बड़ी अगर समय रहते नहीं सुधारी गई, तो यह आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई है, और यह एहसास बार बार होता है। मेडिकल भाषा में इसे हार्ट पल्पिटेशन कहा जाता है, जो कि एक सामान्य लक्षण नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आपको अपने दिल की देखभाल अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मैं जो घरेलू नुस्खा आज बताने जा रहा हूं, वह आपको अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह बेहद जरूरी और फायदेमंद है। आज की जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान लगाकर और बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके और आप इस उपाय का पूरा लाभ उठा सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है शरीर की नसों में खून का थक्का जम जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का लगातार बढ़ते जाना। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो वह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी असामान्य रूप से ऊपर पहुंचा देता है, जिससे सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, सांस फूलने लगती है और धीरे धीरे दूसरी गंभीर बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। अगर यह स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाए, तो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और उसके इलाज पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च हो सकते हैं। लेकिन जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वह पूरी तरह से घरेलू है, प्राकृतिक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह बहुत ही प्रभावशाली भी है। इस नुस्खे को अपनाकर आप न केवल अपनी सेहत को सुधार सकते हैं, बल्कि आप अपने महंगे मेडिकल खर्चों को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि जो घरेलू उपाय मैं बता रहा हूं, उसे किस तरीके से और कितनी मात्रा में लेना है, ताकि इसका असर पूरी तरह से आपके शरीर पर हो। आज के समय में हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा व्यस्त और भाग दौड़ से भरी हुई हो गई है। हम न तो समय पर खाना खाते हैं और न ही समय पर सोते हैं। हमारी दिनचर्या असंतुलित हो चुकी है और इसके साथ ही चिंता, तनाव और गलत खानपान की वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज कम उम्र के लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर, नसों की रुकावट और हृदय से जुड़ी बीमारियां आम होती जा रही हैं। हम मीठा, तला भुना और बाजार का बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जो सीधा असर हमारी नसों पर डालता है और शरीर के अंदर गंदगी बढ़ाता है। जब शरीर की नसों में गंदगी जमने लगती है, खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लॉकेज बन जाती है, तो यह रक्त संचार को धीमा कर देता है,
खासकर जब आर्टरीज यानी धमनियों की भीतरी दीवारों पर चिपचिपी परत या फैट जमा होने लगता है तो खून का बहाव धीमा हो जाता है। ऐसे में दिल को उस खून को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हृदय की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो सांस चढ़ने लगती है, जल्दी थकावट महसूस होती है और कई बार चक्कर आना जैसी दिक्कतें भी होने लगती हैं। अब मैं उस विशेष उपाय की बात करने जा रहा हूं जो इन सभी समस्याओं का हल हो सकता है। यह कोई महंगी या दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह हर रसोई घर में मौजूद एक आम चीज है और वह है अदरक, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है। अदरक एक ऐसी औषधीय वस्तु है जो रोजाना हमारे रसोई में प्रयोग की जाती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके सही इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते। ज्यादातर लोग अदरक का छिलका हटाकर उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अदरक के छिलके में बहुत से जरूरी तत्व और प्राकृतिक तेल होते हैं जो इसके औषधीय गुणों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब हम छिलका हटा देते हैं तो हम अनजाने में उन जरूरी पोषक तत्वों को भी फेंक देते हैं। अदरक में एक खास तत्व होता है जिसे जिंजरोल कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में जमा हुई गंदगी, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को पिघलाने का काम करता है। साथ ही यह खून को पतला करने में मदद करता है, जिससे नसों में रक्त संचार बेहतर होता है और दिल पर कम दबाव पड़ता है। अब बात आती है कि इसे कैसे और किस तरह से सेवन करना चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। अगर अदरक को गलत तरीके से खाया जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जब शरीर में गंदगी ज्यादा हो जाती है तो खून भी दूषित हो जाता है और वही गंदगी धीरे धीरे नसों में जमा हो जाती है। इससे सूजन आ जाती है और नसों की दीवारें सख्त और संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव रुक रुक कर होने लगता है। जब रक्त प्रवाह रुकता है तो हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और यही स्थिति आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। सांस फूलना, थकावट और चक्कर आना, ये सभी इसी प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस छोटे से घरेलू नुस्खे यानी अदरक को किस तरह से सही तरीके से और नियमित रूप से सेवन करना है, ताकि आप समय रहते इन सभी गंभीर समस्याओं से बच सकें और अपने जीवन को स्वस्थ, लंबा और सुखद बना सकें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए काम की लग रही हो या इससे आपको कुछ नया जानने को मिल रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमें इससे कोई पैसों का फायदा नहीं होता, लेकिन जब आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो हमें दिल से खुशी मिलती है और आगे और भी बेहतर और सच्ची जानकारी लाने की शक्ति मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही जो घंटी का निशान दिखता है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया और जरूरी वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब वापस आते हैं अपने आज के विषय पर। यह जो जानकारी मैं अब आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम विस्तार से समझने वाले हैं कि इस घरेलू नुस्खे यानी अदरक को किस तरह से, किस समय और कितनी मात्रा में सही तरीके से लेना चाहिए ताकि इसका पूरा असर हमारे शरीर पर पड़े और हमें इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी अदरक को चाय में डालकर या काढ़ा बनाकर या सब्जियों में मिलाकर इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन जब अदरक को उबालकर या गर्म करके खाया जाता है तब उसमें मौजूद कई तरह के लाभकारी तत्व और औषधीय ताकत गर्मी के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इसका असर पूरी तरह नहीं हो पाता। इसीलिए यह बात समझना बहुत आवश्यक है कि अदरक को कब खाना है, कितना खाना है और उसे किस विधि से खाना है, ताकि इसका हर एक फायदा शरीर को मिल सके। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा टुकड़ा लेना है जिसका आकार लगभग आधा इंच यानी 1 अंगुल का आधा भाग जितना होना चाहिए। अब इस छोटे से टुकड़े को पहले साफ पानी से अच्छे से धो लें ताकि उस पर लगी मिट्टी या कोई भी गंदगी हट जाए। लेकिन ध्यान रखें, इस अदरक का छिलका बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि छिलके में भी बहुत सारे ऐसे पोषक
और उपयोगी तत्व होते हैं जो शरीर की सेहत को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। बहुत सारे लोग इसे छीलकर खाते हैं, लेकिन ऐसा करना सही तरीका नहीं है। अब इस साफ किए हुए छोटे से अदरक के टुकड़े को आपको सुबह के नाश्ते के समय खाना है। जैसे अगर आप रोज सुबह नाश्ते में 3 रोटियां खाते हैं, तो जब आप 2 रोटियां खा लें और तीसरी रोटी खाने वाले हों, उसी समय इस अदरक के टुकड़े को अपने मुंह में डाल लें और धीरे धीरे चबाना शुरू करें। इसे जल्दी निगलने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे धीरे धीरे चबाते हैं तो इसका रस आपके मुंह की लार के साथ मिल जाता है, और फिर जब वह रस धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जाता है तो अदरक में मौजूद जिंजरोल नाम का सक्रिय तत्व अच्छे से अवशोषित होता है और इसका असर दोगुना हो जाता है। शरीर इस तत्व को आसानी से अपना लेता है और इसके औषधीय गुण शरीर में गहराई तक असर करने लगते हैं। इसी वजह से यह छोटा सा उपाय धीरे धीरे आपकी नसों में जमा हुई चिपचिपी गंदगी को साफ करने में मदद करता है। जब यह गंदगी हटने लगती है तो नसों में जो ब्लॉकेज या रुकावट होती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। नसें साफ होती हैं तो खून का बहाव यानी रक्त संचार भी सुधरने लगता है और ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो जाता है। इससे दिल पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और दिल की गंभीर बीमारियों का खतरा भी बहुत हद तक घट जाता है। इसलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि इस अदरक को बिना छिलका हटाए कच्चे रूप में बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, जैसा मैंने बताया आधे इंच का टुकड़ा ही नाश्ते के दौरान खाया जाए। जब आप अदरक को पूरा चबा लें तब आप अपनी तीसरी रोटी खाकर नाश्ता पूरा कर सकते हैं। अब एक और बात ध्यान रखने वाली है, वह यह कि अदरक को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसे सुबह सबसे पहले बिना कुछ खाए खा लेते हैं तो यह आपके पेट में जलन पैदा कर सकता है या पेट को बहुत गर्म कर सकता है, क्योंकि अदरक का स्वाद और उसका स्वभाव दोनों ही तीखे और गर्म प्रकृति के होते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या गर्मियों के मौसम में अदरक खाना ठीक रहेगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। गर्मी के मौसम में भी अदरक को थोड़ी मात्रा में खाना सुरक्षित माना गया है। आधे इंच का छोटा टुकड़ा गर्मी में भी शरीर को नुकसान नहीं करता, बल्कि गर्मियों में जब हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, उस समय अदरक इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सहायता करता है। अदरक न केवल पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, बल्कि यह शरीर के अंदर छिपे जहरीले तत्वों को भी धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। यदि आपके पेट में कीड़े हों या पुरानी गंदगी जमी हो या पाचन तंत्र सुस्त पड़ गया हो, तो अदरक उन सारी समस्याओं को धीरे धीरे ठीक करने में बहुत असरकारी साबित होता है। इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में ताजगी और नई ऊर्जा आ रही है। दिन भर की थकान कम हो रही है और जो सांस फूलने की तकलीफ थी वह भी अब घट रही है। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता हो या शरीर में अकड़न महसूस होती हो तो वह भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब एक और सवाल जो लोगों के मन में अक्सर आता है वह यह कि क्या इस अदरक को हर दिन खाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है नहीं, इसे हर दिन नहीं खाना चाहिए। आप इसे सिर्फ सप्ताह में 3 बार खाएं। मतलब एक दिन खाएं, फिर एक दिन छोड़ें और फिर तीसरे दिन दोबारा खाएं। इस तरह हफ्ते में 3 दिन खाने से यह उपाय बहुत लाभदायक रहता है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता। गर्मी हो या सर्दी, इस नियम का पालन करना जरूरी है। तो अगर आप इस घरेलू और आसान उपाय को उसी तरीके से अपनाते हैं जैसा मैंने आपको विस्तार से समझाया है, तो यकीन मानिए हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी को भी जड़ से रोका जा सकता है और बहुत सी दूसरी समस्याओं से भी बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आपको मिलते रहें। धन्यवाद।